हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 6 एक्सरसाइज 1.2 नोइंग अवर नंबर्स। पर ये एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे। ये देखो लिखा है मैंने, ऑलरेडी डन। यू कैन चेक बाय सर्चिंग ऑन यूट्यूब माय चैनल नेम मैथ ट्यूशन पॉइंट एक्सरसाइज क्लास 6 एक्सरसाइज 1.2। इसका मतलब ये है कि मैंने ना लास्ट ईयर बुक स्टार्ट की थी 6th की, ठीक है। उसमें मैंने एक्सरसाइज 1.2 करवा दी थी। तो इस बार जो बुक चेंज हुई है 2025-26 वाली, इसमें मैंने चेक किया कि वो एक्सरसाइज 1.2 है जो बिल्कुल सेम है एज इट इज़ जो मैंने लास्ट टाइम करवाई थी। तो इसलिए अब मैं 1.2 नहीं करवा रही हूँ। आप जब सर्च करोगे मैथ्स ट्यूशन पॉइंट क्लास 6 एक्सरसाइज 1.2 तो उसके कई सारे पार्ट्स निकल आएंगे। मीन्स कि उसके 10 क्वेश्चंस है, तो वो अलग अलग पार्ट्स में किए हुए हैं, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये एक्सरसाइज ऑलरेडी करवाई है लास्ट ईयर, बट चेंज है एक्सरसाइज, ठीक है। उस बुक में जो मैंने तब करवाई थी कोई और थी एक्सरसाइज, इसमें कोई और है, ठीक है। ये 25-26 का एडिशन है, न्यू एडिशन, ठीक। तो आज हम ये वाले करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेशन आपको मिलती रहे। एक बीच में मेरे को कमेंट आया था कि आपकी वॉइस लो है, तो अब मैं थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात बोल रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ पाए, ठीक। तो लाइक किया करो, कमेंट किया करो, कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो मतलब जिनके बच्चे 6 क्लास में ही पढ़ते हैं, ताकि उनकी हेल्प भी हो सके, ठीक है। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है 13 मल्टीप्लाई 104, ठीक है। इसे हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई सारे बच्चों को अब 6 क्लास में हो गए तो आती होगी, बट इसमें जो मल्टीप्लाई करना है वो सीधा सीधा नहीं करना, वो शॉर्टकट मेथड के साथ करना है। इसलिए करना है ताकि आपको लॉन्ग कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो आप देख सकते हो क्या किया, 13 सेम लिख लिया, मल्टीप्लाई सेम लिख लिया, 104 को ब्रेक कर लिया, किसमें 100 + 4 में। 100 + 4 कितने होते हैं 104। अब हम करेंगे 13 को 4 100 के साथ मल्टीप्लाई, देन 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई। 13 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। अगर माइनस होगा तो माइनस लगाना। 13 मल्टीप्लाई 4, 13 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें देख लो लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सीधा आ जाएगा। 13 × 1 = 13 और साथ में 2 0 1300, ठीक है। 13 4 × 13 का टेबल वैसे तो सभी को आता होगा, जिसको नहीं आता होगा वो 13 का टेबल लिख सकता है। 13 4 × 52, ठीक है। अब 1300 को और 52 को क्या करना है प्लस, और प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 1352, या फिर आप इसे बोल सकते हो 1352, ठीक। देखो 4 स्टेप किए हमने, चारों स्टेप में साथ में एक भी लॉन्ग कैलकुलेशन की नहीं की है, सारी कैलकुलेशन ओरली कर ली हमने, इसलिए ये शॉर्टकट मेथड लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 मल्टीप्लाई 105। अब दोनों बड़े नंबर ही हैं, आप दोनों में से किसी को भी ब्रेक कर सकते हो। तो मैंने 105 को ब्रेक कर लिया 100 + 5 में। नेक्स्ट 102 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, प्लस 102 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, ठीक है। 102 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना इजी है। 102 का टेबल किसी को आता नहीं होगा, वो साथ में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आप साथ में रफ वर्क में कैलकुलेशन कर सकते हो। 102 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 510, ठीक है। तो जब 102 को 100 के साथ किया था, 102 को 1 के साथ किया 102, साथ में 2 0 थी वो लगा दी, इसको तो ओरली कर लोगे आप,
ठीक, उसके बाद इन दोनों को क्या करना है, प्लस, और प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 10710, 10,710। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई 107। 6 तो छोटा नंबर ही है, 107 को ब्रेक कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 लिख लिया, 6 को 100 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 6 मल्टीप्लाई 7। इसमें हमें एक भी लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ऑरली हो जाएगा। 6 को 100 के साथ करेंगे 600, 6 7 ज़ा 42, 600 को 42 के साथ प्लस किया, 642 आंसर। डी पार्ट है 16 मल्टीप्लाई 106। अब 106 को फिर से हम ब्रेक कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 आ गया, तो ये बन गया, क्या बना, मीन्स की ब्रेक करके लिख लिया। फिर हमने 16 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ प्लस, फिर 16 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ। अब 16 को 100 के साथ करोगे वो तो आपको आता होगा, क्योंकि 16 1 से 16, साथ में 2 ज़ीरो लगा देनी है। 16 को 6 के साथ करोगे तो आ गया 96। जिसको 16 का टेबल आता होगा वो ओरली कर लेगा, जिसको नहीं आता होगा वो 16 का टेबल लिख सकता है। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस, और प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 1696, या फिर 1696। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी सी फास्ट है तो आप क्या कर सकते हो कि बीच में ऑप्शन आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं, स्पीड स्लो करने का, तो वहाँ से आप थोड़ी वीडियो, वॉल्यूम नहीं, स्पीड को स्लो कर सकते हो। फास्ट भी कर सकते हो वहाँ से और स्लो भी कर सकते हो स्पीड को, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करती होती हूँ कि मैं स्लो ही बोलूँ, बट बीच बीच में कई बार क्या होता है कि फास्ट फास्ट बोला जाता है, तो आप स्पीड जहाँ से फास्ट होती है वहाँ पे आप स्लो करके भी देख सकते हो वीडियो को। मैं हर वीडियो में एक बात बोलती हूँ कि स्क्रीनशॉट लेके या फिर वहाँ से उतार के फटाफट लिखा मत करो, साथ में ज़रूर समझा करो। अगर साथ साथ समझोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा मैथ, क्योंकि मैं बहुत इजी वे में समझाती हूँ। यही ट्राई करती हूँ कि हर बच्चे को समझ आ पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 मल्टीप्लाई 201 मल्टीप्लाई 205। इसमें से दोनों नंबर बड़े हैं, आप किसी को भी ब्रेक कर सकते हो, बट मैं इसे 205 को ब्रेक करूँगी। आप दोनों को भी कर सकते हो, तो आप देख सकते हो 201 सेम लिखा है, 205 को मैंने ब्रेक कर लिया। इसमें एक स्टेप और, अगर आपके स्कूल में एक स्टेप और करवाया होगा, क्या करवाया होगा, मीन्स कि 201 को भी ब्रेक करना और 205 को भी ब्रेक करना, तो भी वो भी कर सकते हो, ठीक है। पर मैंने इसमें एक में किया, 201 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर 201 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब 201 का टेबल नहीं आता होगा, जो लास्ट क्वेश्चन से यहाँ पे आता था 100 100 100 100, तो आप ऑरली कर लेते थे। 201 को मल्टीप्लाई 1 के साथ सेम आ जाता था। अब 2 के साथ करना है तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं साथ में आपको कैलकुलेशन मल्टीप्लाई मत इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये हर बच्चे को आती होगी, तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मल्टीप्लाई करने वाला। तो जब आप 201 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो आंसर आएगा हमारे पास 402, साथ में 2 ज़ीरो है वो लगी, साथ में प्लस लिख लिया। उसके बाद आपने 201 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो आंसर आ गया हमारे पास 1005, ठीक है। अब इन दोनों जो नंबर्स आए हैं इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस करना है दोनों को, और जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आया 41,205, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मल्टीप्लाई 102। फिर से मैं 102 को ब्रेक कर रही हूँ,
102 को जब ब्रेक किया तो बन गया 100+2। 22 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये ऑरली हो जाएगा, ये भी छोटा ही है, ये भी आप ऑरली कर सकते हो, इजी वाला है। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 2200। 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 44। दोनों को प्लस करके आ गया 2244, 2244। जी पार्ट देखिए, 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 4+3। इसमें देखो ऑलरेडी ब्रेक करके लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी नंबर दिया दिया तो छोटा सा नंबर है, ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है, तो सेम आपने ऊपर वाले ही स्टेप करने हैं। ये जो हम एक स्टेप करते हो ब्रेक करने वाला, जैसे 102 को ब्रेक किया था, तोड़ के लिखा था, इसमें हम कुछ वो वाला स्टेप नहीं करना आपने, यहाँ से सीधा स्टेप स्टार्ट होगा। 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3। एक चीज़ देखिए, जो मैंने अंडरलाइन किया, इसे आपको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया। 6 मल्टीप्लाई 4 किया मतलब ये अलग है, ये दोनों अलग है, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसे प्लस करना है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18, फिर 24, और जो आपके पास 18 आया उन दोनों को करोगे प्लस, और प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आया 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एच पार्ट, 17 - 9 मल्टीप्लाई 3। इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो, प्लस जो जितने क्वेश्चन हमने किए वो प्लस वाले किए हैं। अब जो क्वेश्चन आया हमारे पास वो माइनस है, और माइनस क्या है लिखा भी उन्होंने आगे वाली साइड है, पीछे वाली साइड नहीं। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फिर भी सेम है। अब हमने 3 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और दोनों में जब करोगे उसमें साइन आएगा माइनस का। देखिए 17 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई 3। 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिसको 17 का टेबल आता है ठीक है, जिसको नहीं आता वो 17 का टेबल लिख सकता है। 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आया हमारा आंसर 51। 59 3 ज़ा 27। 51 में से 27 माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा आंसर 24। आई पार्ट है 20 + 4 डिवाइडेड बाय 2। चेंज आ गया, क्या चेंज आया, पहले सारे क्वेश्चंस किए जहाँ पे डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई आता था, अब डिवाइड आ गया। फिर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, सेम वैसे ही करना है, बस जहाँ मल्टीप्लाई लगाते थे वहाँ डिवाइड लगा देना। 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, देखो मैंने ये दूर दूर करके इसलिए लिखा है कि पहले इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, फिर जो दोनों का आंसर आएगा उनको प्लस करना है। ठीक है, 20 को पहले जितने क्वेश्चन किए उनको मल्टीप्लाई किया, अब 20 को 2 के साथ डिवाइड करोगे, छोटे नंबर है तो 10 आ गया, प्लस सेम लिखा। 4 को जब 2 के साथ डिवाइड करोगे तो 2 आ गया। ठीक है, अब 10 + 2 12 आंसर आ गया हमारे पास। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 हो जाती है कंप्लीट, फुल कंप्लीट होगी। इसमें इतने क्वेश्चन थे आई पार्ट तक। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है 1 वो भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर 2 की स्टार्ट करेंगे।
बट मैं चेक करूँगी कि कुछ वीडियोस, जैसे मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट की थी 6th क्लास की बुक, वो पूरी तो नहीं कंप्लीट की थी, बट कुछ चैप्टर किए थे, जैसे शायद 2-3 चैप्टर्स किए होंगे मैंने। तो वो मैं पहले चेक करूँगी, ठीक है, कि चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज 2.1 है वो सेम है। अगर तो सेम हुई इस न्यू बुक में भी, तो मैं नेक्स्ट ही करूँगी, वो वाली नहीं करूँगी। हाँ, और एक बात, ये जो एक्सरसाइज 1.3 की है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 1.2 जो एक्सरसाइजेज जितनी है ना उसके पार्ट्स, उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है, ताकि आपको फाइंड आउट करना ईजी हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।